Hello everyone, I am Ritika Zuzgar, Assistant Professor IT Department. So in the course of Data Structure and Algorithm, we discuss about Unit 3. Okay, so Unit 3 is based on stack and queue, where we already discuss about what is meant by stack and the working of stack. Okay, so in this video we discuss about the stack operations. Okay, so let us discuss here one by one stack operations. ऑपरेशंस जिसके अंदर हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. पुश ऑपरेशंस क्या करता है, इंसर्ट एंड न्यू एलिमेंट इन अ स्टैक विच इज नोन एज अ पुश ऑपरेशंस. ओके, सो हियर इफ यू आर हैविंग द स्टैक साइज इज अ 5. ओके, तो यहाँ पे अगर मेरे एरे की साइज जो है वो 5 है तो ओनली मैं 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही इंसर्ट कर सकती हूँ. अगर मैंने स्टैक का जो भी एरे है उसको मैंने डिक्लेयर किया यहाँ पे 5, तो ओनली 5 एलिमेंट को ही मैं क्या कर सकती हूँ, इंसर्ट करती हूँ. मोर देन 5 एलिमेंट्स को मैं इंसर्ट नहीं कर सकती. तो अगर मैंने स्टैक की साइज़ अगर 5 यूज़ किए तो 1 2 3 4 5 ऐसे 5 एलिमेंट्स को मैंने इंसर्ट किया. बट अगर मुझे 6 नंबर वाला एलिमेंट को अगर इंसर्ट करना है तो मैं इंसर्ट कर सकती हूँ क्या, नहीं कर सकती. तो उस टाइम पे हमें कंडीशन क्या मिलेगी, इफ़ स्टैक इज़ फुल देन द ओवरफ्लो कंडीशन ऑकर्स. तो हमारा स्टैक यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, क्योंकि ओनली 5 एलिमेंट्स को ही मैं स्टैक के अंदर इंसर्ट कर सकती हूँ. 6 वाले नंबर को मैं इंसर्ट नहीं कर सकती. सो इफ़ द स्टैक इज़ फुल देन ओवरफ्लो कंडीशन इज ऑकर्स. एंड पॉप ऑपरेशन कब होगा, अगर मैंने 6 को डिलीट किया है, 5 को मैंने डिलीट किया है तो हमारा कुछ स्टैक कुछ इस तरह से होगा. अगर मैंने 4 को डिलीट किया है तो स्टैक हमारा कुछ इस तरह से होगा. अगर मैंने 3 को डिलीट किया है तो स्टैक हमारा कुछ इस तरह से होगा. अगर मैंने 2 को डिलीट किया है तो स्टैक हमारा कुछ इस तरह से होगा. अगर मैंने 1 को डिलीट किया है तो हमारा स्टैक क्या हो जाएगा, यहाँ पे एम्प्टी, कि स्टैक के अंदर एक भी वैल्यू नहीं है. तो अगर मैं पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करूँगी, यहाँ पे भी मैं पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करूँगी, मीन्स एक भी एलिमेंट अगर हमारे पास नहीं है तो हम कौन से एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकते. तो इन विच केस वी गेट द अंडरफ्लो कंडीशन. ओके, so when we delete an element from the stack, the operation is known as a pop. If the stack is empty, if the stack is empty, so ये वाले केस में क्या है, हमारा स्टैक जो है वो एम्प्टी है. मीन्स अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है तो हम कोई भी डिलीट एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकते. सो इफ द स्टैक इज एम्प्टी मीन्स देयर इज नो एलिमेंट एग्जिस्ट इन द स्टैक. सो दिस स्टेट इज नोन एज अ अंडरफ्लो स्टेट. सो अंडरफ्लो स्टेट कब ऑकर होगी, अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है तो अंडरफ्लो कंडीशन ऑकर होगी. अगर हमारा स्टैक फुल है तो ओवरफ्लो कंडीशन ऑकर होगी. ओके, सो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है. इफ द स्टैक इज फुल then overflow condition is occurs. If the stack is empty then underflow condition is occur. Okay, so is empty. so अगर हमें चेक करना है, अगर मैं कंटिन्यूसली पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ तो मुझे फर्स्ट कंडीशन क्या चेक करनी पड़ेगी कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं. अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. बट अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है दैट मीन्स हम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते. सो इन दैट केस वी गेट द अंडरफ्लो कंडीशन. सो इज एम्प्टी फंक्शन क्या करेगा, इट डिटरमाइंस वेदर द स्टैक इज एम्प्टी और नॉट. ओके, देन इज फुल कंडीशन क्या करेगा, इट्स डिटरमाइन वेदर द स्टैक इज फुल और नॉट. ओके, इस फुल कंडीशन से हम क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूसली मैं इंसर्ट कर रही हूँ, पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ, तो मुझे कंटिन्यूसली चेक करना है कि स्टैक हमारा फुल है या नहीं. So if the stack is full then overflow condition is occurs. Okay, so if you are using this function is full, so it determines whether the stack is full or not. Okay, then next is a pick function. So pick function क्या करता है, it return the element at the given position. ओके, सो हमारा जो भी पॉइंटर है, स्टैक का जो भी पॉइंटर है वो कहाँ पे पॉइंट करेगा, जो एलिमेंट हमने इंसर्ट किया है करंटली वहाँ पे हमारा जो पॉइंटर है वो पॉइंट करेगा. तो ये वाले केस में देखो, हमने 1 एलिमेंट को इंसर्ट किया तो हमारा पॉइंटर कहाँ पे पॉइंट करेगा, 1 को पॉइंट करेगा. अगर मैंने 2 को इंसर्ट किया है तो हमारा पॉइंटर कहाँ पे पॉइंट करेगा, 2 को पॉइंट करेगा. अगर मैंने 3 को इंसर्ट किया है तो हमारा पॉइंटर कहाँ पे पॉइंट करेगा, 3 को पॉइंट करेगा. बट अगर मैंने यहाँ पे 1 2 3 इंसर्ट करने के बाद मैंने कॉल किया है फंक्शन पिक, तो पिक फंक्शन कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, 3, क्योंकि हमारा जो पॉइंटर जो है वो कहाँ पे पॉइंट कर रहा है,
3 को पॉइंट करे, टॉप ऑफ द जो भी वैल्यू होगी वो बस वो रिटर्न करेगा, डिलीट नहीं करेगा। अगर मैं पॉप ऑपरेशन यूज़ करती तो क्या करता है, ये वैल्यू को वो रिटर्न भी करेगा और डिलीट भी करेगा। बट अगर मैं पिक का ऑपरेशन परफॉर्म करती हूँ तो पिक क्या करता है, 3 को डिलीट नहीं करेगा, ओनली वो रिटर्न करेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या है पिक और पॉप के अंदर। सो पिक क्या करता है, इट रिटर्न्स द एलिमेंट एट द गिवन पोजीशन, ओनली वो टॉप ऑफ द वैल्यू को रिटर्न करेगा, डिलीट नहीं करेगा। ओके, बट अगर मैंने यहाँ पे पॉप फंक्शन कॉल किया इंस्टेड ऑफ पिक, इफ यू आर यूजिंग द पॉप क्या करेगा, 3 रिटर्न करेगा, मीन्स 3 एलिमेंट को मैंने डिलीट किया है ऐसा वो रिटर्न भी करेगा और इसको वो रिमूव भी करेगा। ओके, सो ऑटोमेटिकली हमारा स्टैक क्या होगा, 1 and 2, जहाँ पे टॉप कहाँ पे पॉइंट करेगा, 2 को पॉइंट करेगा। बट अगर मैं पिक फंक्शन कॉल करती हूँ तो पिक क्या करेगा, 3 को डिलीट नहीं करेगा, ओनली वो रिटर्न करेगा 3। ओके, और टॉप वैल्यू हमारी 3 को ही पॉइंट करेगा। ठीक है, देन सो पिक क्या है, इट रिटर्न द एलिमेंट एट द गिवन पोजिशन। Then count function, it return the total number of elements available in the stack. So available तो हमारे, अगर मैंने 2 ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म किए, फर्स्ट इंसर्शन एंड सेकंड भी इंसर्शन, और यहाँ पे मैंने काउंट फंक्शन कॉल करती हूँ तो कितने नंबर ऑफ है हमारे पास यहाँ पे 2। अगर पुश 5 ऑपरेशन कंप्लीट करने के बाद अगर मैं काउंट फंक्शन कॉल करती हूँ तो यहाँ पे स्टैक के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 5। तो हम क्या कर सकते हैं, स्टैक के अंदर कितने एलिमेंट्स है वो हम चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग काउंट फंक्शन। देन चेंज फंक्शन क्या करेगा, इट चेंजेस द एलिमेंट एट द गिवन पोजीशन। ओके, सो अगर हमारे पास पोजीशंस क्या होंगे, सिमिलरली एरे के अंदर हम यूज़ करते हैं कि इंडेक्स वैल्यू से हम उसको एक्सेस करेंगे। सो यहाँ पे इसके पोजीशंस क्या होंगे, 0 1 2 3। ओके, तो यहाँ पे भी इसके पोजीशंस क्या होंगे, 0 1 2 3 4। ओके, सो मुझे क्या करना है, पर्टिकुलर जो भी लोकेशन है उसकी वैल्यू को चेंज करना है, मीन्स अपडेट करना है। तो मुझे अगर सेकंड जो भी पोजीशन होगी उसकी वैल्यू को अपडेट करना है 30 से 30। ओके, तो सेकंड पोजीशन हम चेक करेंगे 0 1 2, जहाँ पे हमारा 3 है उसको हमें अपडेट करके क्या करना है 30। So this is the function this function is called as a change function. It changes the element at the given position and display, it prints all the elements available in the stack. Display function से हम जितने भी हमारे stack के अंदर elements है उसको display कर सकते हैं। So algorithm pick का algorithm and example कैसे होगा, तो pick ऑपरेशन क्या करता है, जो भी stack की टॉप मोस्ट वैल्यू है, टॉप एलिमेंट वैल्यू है उसको वो बस रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैंने बिगिन पिक फंक्शन कॉल किया है जिसके अंदर वो रिटर्न क्या करेगा, स्टैक मैंने यहाँ पे एरे लिया है जिसकी टॉप वैल्यू जो होगी वो रिटर्न करेगी। ओके, सो एग्जांपल इंटीजर, यहाँ पे हमारे पास अगर स्टैक के अंदर एलिमेंट्स जो है वो इंटीजर टाइप के हैं, सो रिटर्न क्या करेगा, डेटा टाइप इंटीजर। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन को असाइन किया है रिटर्न टाइप इंटीजर। कौन सा फंक्शन मैंने कॉल किया है, पिक फंक्शन, जो कि रिटर्न क्या करेगा, स्टैक की टॉप वैल्यू। ओके, डिलीट नहीं करेगा, ओनली बस वो डिस्प्ले करेगा कि स्टैक हमारा कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, स्टैक की टॉप वैल्यू हमारी कौन से एलिमेंट को पॉइंट कर रही है। ओके, सो दिस इज अ सिंपल एल्गोरिथम फॉर पिक। देन इज फुल कंडीशन, सो इस फुल कंडीशन को हम कब चेक करेंगे, सो एल्गोरिथम कैसे होगा, अगर मैंने यहाँ पे इस फुल फंक्शन यूज़ किया है, इफ़ टॉप इक्वल्स टू मैक्स साइज। ओके, सो टॉप की जो भी वैल्यू है, टॉप अगर हमारा पॉइंट कर रहा है, सो प्रीवियस वाले एग्जांपल के अंदर हमारे कितने एलिमेंट्स थे, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, सो इसके इंडेक्स वैल्यू क्या होंगे, 1 2 3 4 एंड 5। सो हमारा टॉप वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 5। ओके, एंड हमारे इनिशियलाइज करते टाइम हमने साइज़ कितनी डाली है, मैक्स साइज़ हमने कितनी डाली है इनिशियलाइजेशन के टाइम, जब हम स्टैक को इनिशियलाइज करेंगे तो हमने स्टैक की साइज़ अगर 5 डाली है। ओके, सो इस फुल कंडीशन कब ऑकर होगी, अगर मैंने 5th एलिमेंट इंसर्ट किया है, देन मुझे इंसर्ट करना है 6th वाला एलिमेंट। सो कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि हमें स्टैक हमारा फुल है या नहीं। सो इफ़ टॉप वैल्यू दैट इज़ 5 इज इक्वल टू मैक्स साइज 5, सो इट रिटर्न्स ट्रू। अगर दोनों इक्वल है तो रिटर्न ट्रू करो, एल्स रिटर्न फॉल्स करो, देन प्रोसीजर एंड। सो एग्जाम्पल कैसे होगा, अगर हम कंडीशन चेक करें, इज फुल कंडीशन, टॉप वैल्यू जो है 5 है, मैक्स साइज भी 5 है। सो मीन्स व्हाट,
इसके बाद हम कोई भी नेक्स्ट एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर सकते, रिटर्न ट्रू। ओके, ये हमारा कंडीशन ट्रू है, मीन्स इज फुल कंडीशन हमारी ट्रू है, मीन्स व्हाट, ओवरफ्लो कंडीशन इज ऑकर, वी कैन नॉट इंसर्ट द न्यू एलिमेंट इन द स्टैक, एल्स रिटर्न फॉल्स। ओके, क्लियर? एनी डाउट अप टू दिस? यस और नो? समझ में आ रहा है? पिक ऑपरेशन इज फुल कंडीशन। ओके, नेक्स्ट इज एम्प्टी। इज एम्प्टी कंडीशन को हम कब चेक करेंगे कि हमारी जो टॉप वैल्यू है वो अगर लेस देन 1 आती है। ओके, सो अगर ये हमारे पास स्टैक है जिसके अंदर मैंने एलिमेंट इंसर्ट की है 1 2 3 4 एंड 5, ओके, और हमारी इंडेक्स वैल्यूज है 1 2 3 4 एंड 5। सो हमारी जो भी इंडेक्स वैल्यूज है वो क्या होगी, हमारे सारे पॉजिटिव वेज में होंगे, 1 2 3 4 5, जितनी भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उतने नंबर ऑफ हमारे इंडेक्स पोजीशंस होंगे। तो इज एम्प्टी कंडीशन कब चेक करेंगे, अगर मैंने यहाँ पे 5 को डिलीट किया है, 4 को डिलीट किया है, 3 को डिलीट किया, 2 एंड 1, सो हमारे एक भी एलिमेंट नहीं है, तो स्टैक क्या हो जाएगा हमारा, एम्प्टी। सो टॉप की वैल्यू कहाँ पे पॉइंट करेगी, ओके, 1 को भी पॉइंट नहीं करेगी, क्योंकि जब भी हम डिलीट एलिमेंट करते हैं तो टॉप वैल्यू को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, टॉप माइनस करेंगे। ओके, सो इनिशियली टॉप कितना था हमारा 5, एलिमेंट डिलीट करने के बाद कितना हो जाएगा 4, एलिमेंट डिलीट करने के बाद कितना हो जाएगा 3, देन एलिमेंट डिलीट करने के बाद कितना हो जाएगी टॉप की वैल्यू 2, और ये इसको डिलीट करने के 2 को डिलीट करने के बाद एलिमेंट टॉप की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अगर मैं 1 को भी डिलीट करती हूँ तो टॉप की वैल्यू जो है 1 से माइनस हो जाएगी, फिर से वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ओके, सो इफ टॉप लेस देन 1, हम कंडीशन चेक करेंगे कि टॉप की अगर वैल्यू लेस देन 1 है, मीन्स व्हाट, हमारा जो भी स्टैक है वो एम्प्टी है, मीन्स फर्दर हम डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। अदरवाइज फॉल्स, अगर लेस देन 1 नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बुल इज एम्प्टी फंक्शन यूज़ किया है, टॉप इक्वल टू -1। अगर हमारा टॉप पॉजिटिव वेज में नहीं है, माइनस में अगर रिटर्न कर रहा है तो हम क्या करेंगे, इज एम्प्टी है हमारा स्टैक, अदरवाइज फॉल्स मीन्स व्हाट, हमें एम्प्टी हम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो पुश ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करेंगे, द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द न्यू डेटा एलिमेंट ऑन टू द स्टैक इज नोन एज अ पुश ऑपरेशन। सो पुश ऑपरेशन मुझे अगर परफॉर्म करना है तो पहले मुझे कंडीशन क्या चेक करनी पड़ेगी कि हमारा स्टैक फुल है या नहीं, कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। अगर हमारा स्टैक फुल है तो हम इंसर्ट नहीं कर सकते, अगर हमारा स्टैक फुल नहीं है तो हम न्यू एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एल्गोरिथम क्या होगा पुश ऑपरेशंस के अंदर, फर्स्ट स्टेप चेक इफ द स्टैक इज फुल और नॉट, इफ द स्टैक इज फुल द प्रोड्यूस एन एरर एंड एग्जिस्ट, एंड इफ द स्टैक इज नॉट फुल इंक्रीमेंट टॉप वैल्यू। सो अगर मैं कोई भी न्यू एलिमेंट को अगर इंसर्ट करती हूँ तो हमारा ऑटोमेटिकली टॉप की वैल्यू भी इंक्रीमेंट हो जाएगी। एड द डेटा एलिमेंट टू द स्टैक लोकेशन वेयर टॉप इज पॉइंटिंग एंड रिटर्न द सक्सेस। ओके, सो सी हियर, इनिशियली हमारा स्टैक क्या है, एम्प्टी है, तो हम पुश ऑपरेशन के टाइम कौन सी कंडीशन चेक करेंगे कि स्टैक इज फुल और नॉट। तो फर्स्ट हमारा स्टैक फुल है क्या, नहीं है, तो हमारा जो भी वैल्यू होगी वो हम क्या करेंगे, टॉप -1 था, सो हम क्या करेंगे यहाँ पे 10 इंसर्ट करेंगे। सो -1 टॉप की वैल्यू को मैंने क्या किया, यहाँ पे इंक्रीमेंट किया है। टॉप जब मैं इंसर्ट ऑपरेशन करती हूँ, पुश एलिमेंट परफॉर्म करती हूँ, तो टॉप की वैल्यू को मुझे क्या करना है, प्लस करना है। ओके, इंक्रीमेंट करना है 1 से। सो अगर मैंने 10 को इंसर्ट किया है तो टॉप की वैल्यू क्या होगी, 0। अगर मैंने पुश किया है 20, सो टॉप की वैल्यू होगी 1। अगर मैंने इंसर्ट किया है 30, सो टॉप की वैल्यू होगी 2। अगर मैंने इंसर्ट किया है 40, सो टॉप की वैल्यू होगी 3। ओके, सो अगर मैंने कंडीशन डाली है कि ओनली 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही मुझे इंसर्ट करने हैं, तो टॉप की वैल्यू कहाँ पे पॉइंट करेगी, हमारे पास 3 को पॉइंट करेगी। ओके, सो 0, यहाँ पे हमने 0 से स्टार्ट किया है, 0 1 2 एंड 3, सो टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 4। सो यहाँ पे हमारा स्टैक क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा, स्टैक इज फुल। सो फिर से हर जितने टाइम्स हम पुश ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो कंडीशन चेक करेगा इज फुल है क्या। यहाँ पे फुल नहीं है सो 10 को इंसर्ट किया, यहाँ पे भी फुल नहीं है सो 20 को इंसर्ट किया, यहाँ पे भी फुल नहीं है सो हमने 30 को इंसर्ट किया, यहाँ पे भी फुल नहीं है सो हमने 40 को इंसर्ट किया। बट अगर नेक्स्ट टाइम अगर मैं 50 को इंसर्ट करूँगी तो स्टैक क्या हो जाएगा, हमारा फुल
फुल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारी ओवरफ्लो कंडीशन ऑकर होगी। सो एल्गोरिथम कैसे होगा पुश के लिए? एल्गोरिथम एन एग्जाम्पल। सो इफ स्टैक इज फुल रिटर्न नल मीन्स हमें इंसर्ट ऑपरेशन नहीं करना है। एंड इफ हम डायरेक्टली इफ को एंड करेंगे। बट अगर हमारा स्टैक फुल नहीं है तो हम क्या करेंगे? टॉप की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, जो भी हमारा डेटा होगा उसको स्टैक की टॉप वैल्यू में प्लेस करेंगे एंड देन एंड प्रोसीजर। ओके, सो सी हियर एग्जाम्पल, हमारे पास डेटा है 10, 20, 30, 40। फर्स्ट हम कंडीशन चेक करेंगे इज फुल। ओके, अगर हमारा स्टैक फुल नहीं है तो हम क्या करेंगे? टॉप की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, जो भी हमारा 10th वाला डेटा है वो हम स्टैक के अंदर इंसर्ट करेंगे, देन 20 को इंसर्ट करेंगे। सो अगर हमारा स्टैक फुल होता है, स्टैक अगर हमारा फुल है तो हम प्लेस क्या करेंगे? एल्स कंडीशन कुड नॉट इंसर्ट डेटा, स्टैक इज फुल। ओके, देन पॉप ऑपरेशंस के पॉप ऑपरेशन हम कब परफॉर्म करेंगे? कि डिलीट करते टाइम। अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है, कंटिन्यूसली हम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमारा स्टैक क्या हो जाएगा? एम्प्टी हो जाएगा। सो ईच एंड एवरी टाइम जब हम पॉप ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, सो हमें क्या करना है? कंडीशन चेक करनी है कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है तो हम पॉप ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं कर सकते। सो स्टेप 1 क्या होगी? चेक इफ द स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। ओके, सो अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है तो हम डिलीट नहीं करेंगे, प्रोड्यूस एन एरर एंड एग्जिस्ट। इफ द स्टैक इज नॉट एम्प्टी, अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है, सो एक्सेस द डेटा एलिमेंट। सो कौन सा एलिमेंट को हम एक्सेस करेंगे? जो टॉप को पॉइंट करेगा, जो स्टैक का टॉप, स्टैक के अंदर जो भी टॉप वैल्यू है वो जहाँ पे पॉइंट करेगी उसको हम क्या करेंगे? डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीमेंट हो जाएगी। इंसर्ट करते टाइम टॉप की वैल्यू को हम इंक्रीमेंट करेंगे, डिलीट करते टाइम टॉप की वैल्यू को हम डिक्रीमेंट करेंगे। सो डिक्रीज द वैल्यू ऑफ टॉप बाय 1, रिटर्न दी सक्सेस। ओके, सो सी हियर, सो इनिशियली हमारा स्टैक इज फुल है, यहाँ पे हमारा स्टैक फुल है जो हमने यहाँ पे परफॉर्म किया था पुश ऑपरेशंस के अंदर। सो टॉप हमारा कहाँ पे पॉइंट कर रहा है? 3 को पॉइंट कर रहा है। अगर मैं पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करती हूँ, सो ये क्या करेगा? डिलीट करेगा 40 को। तो टॉप कहाँ पे पॉइंट करेगा? हमारा 2 को पॉइंट करेगा। ओके, मीन्स व्हाट? यहाँ पे हमारा टॉप की वैल्यू होगी। अगेन मैं अगर पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करती हूँ, सो टॉप कहाँ पे पॉइंट करेगा? 1 को पॉइंट करेगा। सो हमारा यहाँ पे पॉइंट करेगा। सो यहाँ पे 40 हमारा डिलीट हो जाएगा, ये वाले केस में हमारा 30 डिलीट हो जाएगा। टॉप हमारा कहाँ पे पॉइंट कर रहा है? 1 को पॉइंट कर रहा है। अगर मैं 20 को डिलीट करती हूँ, सो यहाँ से हमारा 20 डिलीट हो जाएगा और टॉप कहाँ पे पॉइंट करेगा? 0 को पॉइंट करेगा। अगेन मैं पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करती हूँ, सो 10 को डिलीट करेगा। सो टॉप की वैल्यू कहाँ पे पॉइंट करेगी? -1। सो -1 मीन्स व्हाट? स्टैक के अंदर हमारा एक भी डेटा नहीं है, तो टॉप की वैल्यू अगर -1 है मीन्स व्हाट? हमारा स्टैक एम्प्टी है। इसके बाद हम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। सो इसके अंदर एल्गोरिथम कैसे होगा पॉप फंक्शन के लिए? बिगिन प्रोसीजर पॉप स्टैक, इफ स्टैक इज एम्प्टी रिटर्न नल। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हमें क्या करना है? स्टैक की टॉप मोस्ट वैल्यू डेटा रिटर्न करना है, टॉप को -1 करना है और यहाँ पे हमने क्या किया? रिटर्न डेटा। सो टॉप की स्टैक के अंदर टॉप मोस्ट वैल्यू क्या थी? हमारी 40। सो डेटा को हमने रिटर्न किया यहाँ पे 40। टॉप की वैल्यू हमने डिक्रीमेंट करके कितनी की? 2। ओके, डिक्रीमेंट करके कितनी? 2। एंड रिटर्न क्या करेंगे हम यहाँ पे? 40 मीन्स 40th एलिमेंट क्या हो जाएगा? यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ओके, सो एग्जाम्पल के अंदर फर्स्ट हम कंडीशन चेक करेंगे कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं। सो इफ स्टैक इज नॉट एम्प्टी, ये साइन क्या डिनोट करता है? स्टैक इज नॉट एम्प्टी। तो हम क्या करेंगे? स्टैक की टॉप मोस्ट वैल्यू को रिटर्न करेंगे और टॉप को डिक्रीमेंट करेंगे। अगर एम्प्टी होता है हमारा स्टैक, देन कुड नॉट रिट्राइव द डेटा, स्टैक इज एम्प्टी, ये वाला मैसेज को हम प्रिंट करेंगे। ओके, सो दिस इज द सिंपल एग्जाम्पल फॉर द पॉप ऑपरेशन। ओके, तो यहाँ पे हमने कौन से ऑपरेशंस डिस्कस किए? पिक ऑपरेशन जो कि टॉप मोस्ट वैल्यू को रिटर्न करेगा, डिलीट नहीं करेगा। इज फुल कंडीशन, हमें ईच एंड एवरी टाइम कंडीशन चेक करनी है इंसर्ट करते टाइम कि हमारा स्टैक फुल है या नहीं। देन इज एम्प्टी कंडीशन, अगर हम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं मीन्स कोई भी एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं, सो ईच एंड एवरी टाइम वी हैव टू चेक द स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। इन पुश ऑपरेशन एंड पॉप ऑपरेशन। सो इसके अंदर भी हमने एल्गोरिथम एंड एग्जाम्पल डिस्कस किया, पॉप के अंदर भी हमने एग्जाम्पल एंड एल्गोरिथम को डिस्कस किया है। ओके।
Thank you.